हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखा और न्यूमेरिकल्स आई होप आपको सॉल्व करने आए होंगे और आपने होमवर्क भी किया होगा। तो नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स हो गया, उसके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हुए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े। आज के लेक्चर में क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे। सो टुडे विल टॉक एग्जैक्टली व्हाट आर एटम्स। मतलब एटम्स के बारे में अब तक हमने बार बार एटम्स वर्ड यूज किया मैंने कि इट इज द इंडिविजिबल सब्सटेंस। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम होता क्या है ये हमको बताया, लेकिन एग्जैक्टली हम एटम के ऊपर गए नहीं अभी तक। तो आज के लेक्चर में हम एटम क्या है और कितना उसका साइज होता है या उसके क्या सिंबल है, इनके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एटम। आप में से कोई बता सकता है एटम क्या होगा। इतने दिन से हम एटम के बारे में पढ़े, लगभग हमने 2-3 लेक्चर्स पढ़ लिए। एटम वर्ड में बार बार यूज करो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हाट इज एटम। अगर आपको किसी ने सिंपल एग्जांपल पूछा कि एटम होता क्या है तो आप क्या बताओगे। तो दुनिया में लगभग सभी इंसान को पता है घर कैसे बनता है। आपको भी पता है घर कैसे बनता है बच्चों। घर एक ब्रिक मतलब ईंट को जोड़ जोड़ कर पूरा घर बनता है। वैसे ही हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, ये पेन ले लो, वॉच ले लो, आपके हाथ में मोबाइल होगा, आपके सामने पीसी होगा, आप टेबल पे मतलब चेयर पे बैठे होंगे और सामने टेबल होगा, हाथ में पेन होगा, नोटबुक होगी, आपके आसपास जितनी भी चीजें वो सब मैटर है। और सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज द एटम से बने। और इस तरीके से इमेजिनेशन के लिए कि एटम क्या होता है, छोटा सा बहुत टाइनी सा पार्टिकल, एक छोटा सा सब्सटेंस होता है। अब अगर हमें एटम को डिफाइन करना है, मतलब एटम क्या है, कोई पूछेगा एटम की डेफिनेशन क्या है या आप एटम कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या रहेगी या उसको हम बताएंगे कैसे, या किसी को हम लिखना है या बताना है तो किस तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहला आप बता सकते हैं कि The building blocks of all matters are atom. The building blocks, बच्चों building blocks मतलब जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो ब्लॉक्स लगते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। मतलब चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी सब्सटेंस को बनाने के लिए हमें एटम लगेगा। छोटे छोटे एटम्स मिलके एक पूरा मैटर बनाएगा। नेक्स्ट वन, एटम्स आर वेरी स्मॉल। अब देखो सबसे पहला हमने बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, मतलब जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। छोटे छोटे से क्यों बनता होगा, आपने सोचा छोटे छोटे पार्टिकल से क्यों बनता होगा? क्योंकि दुनिया में अगर आप बात करोगे कि बहुत छोटे सब्सटेंस से लेकर बहुत बड़े बड़े सब्सटेंस, आपके बॉक्स में एक पिन होगी, छोटी सी पिन। अगर एटम बहुत बड़ा होता तो क्या वो छोटी सी पिन बन पाती? हमारी दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत बड़े बड़े लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, छोटी छोटी नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर बड़े बड़े नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वो सब सब्सटेंस अगर हमारा एटम बहुत बड़ा होता तो क्या हम उसे बना पाते? नहीं बना पाते। इसी वजह से हमने इस एटम को बहुत छोटा समझा है। और जब हम स्टडी करते हैं, सी डाल्टन ने भी हमें बताया था कि इट इज द इनडिविजिबल सब्सटेंस। मतलब कि अगर मैं किसी मैटर को तोड़ तोड़ के सबसे छोटा सब्सटेंस निकालूंगा उसको हम एटम बोलेंगे, दैट इज द इनडिविजिबल। सो नेक्स्ट वन, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। मतलब आप जितना इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन करो कितना छोटा होता होगा, कितना छोटा, क्या कहां तक आप इमेजिन करोगे? सबसे छोटा सबसे, अगर मैंने बोला आपको कि इमेजिनेशन से बताओ कि आपके दिमाग में सबसे छोटी चीज कौन सी आ रही है, साइज में सबसे छोटी चीज, तो कमेंट में बताओ मुझे कि सबसे छोटी चीज आपने क्या इमेजिन की। अगर मुझे इमेजिन करने बोलेंगे तो मैं एक पिन का एग्जाम्पल बोल सकता हूँ। पिन सबसे छोटी होगी, पिन से छोटा क्या रहेगा और क्या छोटा हो सकता है ना? एक छोटी सी पिन की एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटा अगर हमको डिसाइड करना है या इमेजिन करना है तो हम नहीं इमेजिन कर सकते। इसी वजह से एटम्स आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। मतलब हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे भी छोटा रहेगा एटम। लाइक हियर यू कैन सी द इमेज। इस तरीके से इतना छोटा सा पार्टिकल रहेगा, एक छोटा सा सब्सटेंस रहेगा, छोटा सा एटम रहेगा। अब कितना छोटा है, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि एटम सर बोल रहे छोटा है, बुक में लिखा है छोटा है, लेकिन कितना छोटा भाई एग्जैक्टली बताओ तो सर कि कितना छोटा रहेगा, बताना भी पड़ेगा। सो मोर देन मिलियंस, मतलब मिलियंस मतलब क्या होता है? 10 lakhs atoms when stacked together would make a layer of barely as thick as the sheet of paper। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर हमने
10 लाख एटम, कितने 10 लाख एटम को जमा कर दिया, 10 लाख एटम को मैंने जमा कर दिया यहाँ पे। सोचो 10 लाख मतलब क्या होता है, 10 लाख मतलब क्या होता है। सो 10 लाख एटम को मैंने एक के ऊपर एक जमा कर दिया। सो आपको क्या लगता है अगर मैंने 10 लाख पेन रख दिए इसके ऊपर, कितना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। 10 लाख मतलब पता है ना आपको कितना होता है, 1 लाख, 1000 पेन भी रख दिए तो कितना बड़ा बन जाएगा। अगर मैंने 1000 पेन यहाँ पे लाके रख दिए, और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अगर हमने 10 लाख एटम को एक के ऊपर एक रख दिया, स्टैक मतलब होता है वन अबव अदर, स्टैक मतलब वन अबव अदर, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर एक, पहला पेन, पहला एटम, दूसरा एटम, ऐसे रखते गए, ऐसे हमने 10 लाख एटम रख दिए तो वुड मेक अ लेयर, सिर्फ एक लेयर बनाएगा, किसका, अ लेयर एज थिक मतलब मोटा, कि इतना मोटा लेयर बनाएगा कि एक शीट ऑफ पेपर, यू नो शीट ऑफ पेपर मतलब कितना पतला होता है। पेपर पकड़ो अपना नोटबुक का, ऐसे पेपर देखो कितना पतला है। उस पेपर की एक शीट को बनाने के लिए कितने एटम लग रहे बच्चों, हमारे पास में 10 लाख एटम लगेंगे, तब जाके एक पेपर का शीट बनेगा। ऐसे हमारे पास पूरी नोटबुक है, पूरी नोटबुक में कितने पेजेस रहेंगे, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 200 इंटू 10 लाख, करोड़पति बन रहे हैं अपन लोग, पेपर के एटम्स के करोड़पति हम लोग। देन इफ यू वांट टू नो हाउ वी काउंट द एटॉमिक रेडियस, मतलब जो एटम है उसका साइज हम कैसे काउंट करते हैं, द एटॉमिक रेडियस, यू नो रेडियस, सी नॉर्मली अब हमें समझने के लिए हम एटम को सर्कुलर मानते हैं, मतलब एटम एक सर्कल के जैसे दिखता होगा ऐसा। अब कोई सर्कल है तो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी हमारी होती है रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका, सो रेडियस ऑफ एटम और द एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसमें मेजर किया जाता है बच्चों, नैनोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नैनोमीटर में मतलब क्या रहेगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। आपने अब तक सेंटीमीटर पढ़ा था, आपने अब तक किलोमीटर पढ़ा था, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और हमारे पास में नैनोमीटर की बात आ रही है तो 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर आते हैं। सो अगर हम इसे उल्टा कर दे, अगर आपको पूछा गया कि 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होगा, चलो हम एक बार इसको देखते हैं। व्हाट आई सेड, एटम को अगर हमें मेजर करना है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक। एटम क्या है बच्चों, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब अगर हमने इस तरीके से ब्लॉक्स को जोड़ दिया, इस तरीके से बहुत सारे, अब मैंने यहां इतने से ही एटम बनाया, बहुत सारे 10 लाख एटम्स जोड़ दिए, एक इतना सा एक पूरा बिल्डिंग बन जाएगा। और हमने क्या बोला कि 10 लाख, ऐसे 10 लाख जब हम एक के ऊपर एक रखेंगे तब क्या बनेगा, हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर मिलेगा हमको, एक सिर्फ पतला सा पेपर मिलेगा जब हम 10 लाख एटम को साथ में रखेंगे। दूसरा कि एटम का साइज, सी हियर, एटम को हमने कैसा कंसीडर किया, एटम को हमने एक सर्कल की तरह कंसीडर किया है ताकि हम उसे एक एक्सटेंडेड शेप दे सके। ऐसा मतलब देयर इज डिफरेंट शेप। अब हम आपके लेवल के हिसाब से हम इसे सर्कल शेप पढ़ रहे हैं, और जब हम 11th में जाएंगे तब हम एक्चुअल शेप, 11th और 12th के स्टडी में हम एक्चुअल रियलिटी में उसका शेप कैसा होता है वहां पढ़ेंगे। इस वजह से आपको आज के लेक्चर में या अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सभी ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना है 11th और 12th के कॉन्सेप्ट के लिए। सो हमने कहा एटम सर्कुलर है, सर्कल का एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है रेडियस। जैसे हम स्क्वायर बोलते हैं तो उसका साइड होता है, रेक्टेंगल बोलते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ होता है, वैसे सर्कल का क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। सो इसका अगर हमें रेडियस निकालना है, इसलिए हमने वहां वर्ड यूज किया एटॉमिक रेडियस। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है सर, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब है एटम को हमने सर्कल नहीं बोलेंगे, हम स्फीयर बोलेंगे। इमेजिन 3D में रहेगा वो, 3D एक स्फीयर, स्फीयर मतलब एक बॉल, फुटबॉल पकड़ लो, ऐसा ही फुटबॉल एकदम छोटू सा, इतना सा, ठीक है, तो उसका एक रेडियस रहने वाला है, इट इज स्फीयर, ओके। सो उसका एक रेडियस रहने वाला। अब ये रेडियस का साइज कितना है, तो रेडियस का साइज जो रहेगा
वो रहने वाला है नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। अब आप में से बच्चे पूछेंगे व्हाट इज नैनोमीटर? सो नैनोमीटर समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, इट इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। कि 1 मीटर में 10⁹ 10⁹ मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, उतने ज्यादा नैनोमीटर आते हैं। या फिर इसका अगर आपको उल्टा पूछा गया तो 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा? ये इधर चले जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर हमें मीटर में कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको मीटर पता है, हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो अगर हमें 1 नैनोमीटर की कैलकुलेशन करना है तो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब कि एटम बहुत ही ज्यादा छोटा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा है। ठीक है, देन दैट इज अबाउट द बेसिक पार्ट, एटम का डेफिनेशन, उसके साइज के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द सिंबल ऑफ एटम्स। अब देखो हम सब है, अगर मैं आपके पेरेंट्स ने आपका नाम नहीं रखा होता, मेरा नाम नहीं रखा होता, तो सर 1, सर 2, सर 3, सर 4, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, ऐसे नाम रखना पड़ता आप लोग के। ऐसे नाम रखते तो मजा आता आप लोग को कि आपको आपका नाम पसंद नहीं है, ऐसा नहीं चलता। दैट्स व्हाई, क्योंकि समझने में कंफ्यूज हो जाता। अगर आप मेरे क्लास में हो तो मैं फर्स्ट लड़के को बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 बोल देता, दूसरे सेक्शन में जाता फिर से वहां पे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 आ जाता, कंफ्यूज हो जाते ना। यहाँ पे भी बॉय 1, वहां पे भी बॉय 1, यहाँ पे भी गर्ल 1, वहां पे भी गर्ल 1, यहाँ पे भी सर 1, वहां पे भी सर 1, गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमें हर इंसान का कुछ ना कुछ नाम रहता है, कुछ ना कुछ उसका पहचान रहती है। वैसे ही क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब सबसे पहले जैसे डाल्टन ने हमें एटम्स के बारे में बताया, उसने सोचा कि हर एक एटम को कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए, कुछ ना कुछ सिंबल देना चाहिए। जो भी सब्सटेंस है उसका कुछ ना कुछ सिंबल होना जरूरी है, तब तो हमको वो समझेगा कि कौन सा एटम है, किसका एटम है। अगर मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन में लग जाएगा? अब ये पेंसिल का काम करेगा? नहीं कर सकता। इस पेन से मैं कॉपी में नहीं लिख सकता, इससे मैं इस बोर्ड पे ही लिख सकता हूँ। चौक से आप कॉपी में लिख सकते? नहीं लिख सकते। वैसे हर सब्सटेंस के एक स्पेशल बात होती है। इस वजह से सो डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। एटम्स किसके रहेंगे बच्चों? एलिमेंट्स के रहेंगे। देखो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो तो आप लास्ट चैप्टर का वीडियो चेक कर लेना। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या रहेगा बच्चों कि जो भी एलिमेंट है वो एटम से बना है, और हर एक एटम का एक स्पेशल शेप रहेगा। हर स्पेशल शेप मतलब सिंबल रहेगा। सिंबल मतलब समझता है आपको? सिंबल रिप्रेजेंटेशन, कि मुझे किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम सिंबल बनाएंगे। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, स्टॉप के लिए क्रॉस बना रहेगा, वहां पे स्टॉप है, या डेंजर रहेगा तो वहां पे क्रॉस बना रहेगा, रेड कलर से क्रॉस बना रहता है कि नहीं रहता? वैसे ही एटम्स के लिए भी सिंबल रहेंगे हमारे पास में। और सबसे पहले किसने बताया एटम के बारे में? किसने बताया? डाल्टन ने बताया सबसे पहले। सो डाल्टन ने हमें बताया था अबाउट द एटम, इसलिए डाल्टन ने ही सबसे पहले सिंबल्स भी दिए। भले ही हम उसके सिंबल फॉलो नहीं करते, क्योंकि इतने खतरनाक सिंबल अगर हम याद करने लग गए, 118 एलिमेंट के सिंबल याद करते करते तो मैं पहला एलिमेंट का ही सिंबल भूल जाऊंगा, है कि नहीं? तो ये सिंबल भले ही हम आज यूज नहीं करते, लेकिन उनमें से ये कुछ सिंबल है जो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, आज भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं। इस वजह से आपको इन सिंबल्स को ध्यान में रखना है। देखो हाइड्रोजन को कैसे बनाया गया है? एक डॉट बना के सर्कल बना दिया। कार्बन में कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर शेड किया। ऑक्सीजन पूरा ब्लैंक है। इस तरीके से उसको जो डिजाइन उसके सपने में आते थे, जो सपने उसको परेशान करते थे, उसने उसमें अपना दिमाग लगा के अपना पूरा नाम फेमस कर दिया। आप लोग भी अपने सपनों को थोड़ा कॉपी में लाओ, पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ाई की चीजें दिमाग में लाते जाओ, है ना? सो देयर आर नंबर ऑफ सिंबल्स, चाहे हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन, ऐसे लगभग सभी एटम के सिंबल रहेंगे, लेकिन इन सिंबल्स को आपको ध्यान में रखना है। एंड फाइनली डाल्टन के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने हमें सिंबल्स के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया, या उसने सिंबल्स पर ज्यादा फोकस किया, दैट इज बर्सिलियस। बर्सिलियस ने क्या किया था? सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 letters ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। मतलब कि इसने हमें बताया कि जो हम सिंबल, अब देखो ये साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को मतलब अच्छा नहीं मानता कभी भी। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, दूसरा ने आपके जैसा ही काम कर लिया, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ऑब्वियस है। तो हर एक साइंटिस्ट एक दूसरे को नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या बोला? व्हाट बर्सिलियस सेड, डाल्टन ने कुछ अच्छा नहीं बताया सिंबल, हमको कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग क्या करो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो,
तो आप लोग को हम सिंपल वाले सिंबल बताएंगे। कैसे सिंबल बताएंगे? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर मेड अप फ्रॉम द 1 और 2 लेटर। कैसे बताएंगे? उसने क्या बताया कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब जैसे ऑक्सीजन है अपने पास में, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सिंबल अगर मुझे लिखना है तो सिर्फ ओ लिख लो, चलो सिंपल, एकदम आसान तरीका। कौन वो सर्कल, कौन वो डायग्राम, कौन वो सिंबल याद करते बैठेगा? तो सिंबल इतना सिंपल कर दिया कि जो 1 और 2 लेटर्स है, 1 और 2 लेटर्स में ही आ जाना चाहिए। जैसे हीलियम, हीलियम इज द सबसे एलिमेंट, हीलियम का ये नाम है, उसका सिंबल He। तो अब ये सिंबल याद करना इजी है कि जो पहले डाल्टन ने बताया वो वाला इजी है, ये वाला इजी है। बड़े आसान तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। और आपको याद भी करना है बच्चों, 10 तक आपने शायद 20 एलिमेंट्स याद किए होंगे, 11 12 में हमको सारे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है, लगभग पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप याद करेंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल, आपको इनके नाम और इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अब वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी को आपको ध्यान में रखना है, उन सभी को हमको याद करना है। ये हुआ बेसिक। डाल्टन ने हमें सिंबल्स के बारे में क्या बताया और बर्सिलिस ने हमें सिंबल के बारे में क्या बताया। लेकिन इन टुडेज एरा, आज के एरा में हम लोग एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो सब मिलके सिंबल बनाते हैं, वो सब मिलके नाम बताते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अबाउट द व्हाट इज एटम, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम एंड द सिंबल गिवन बाय डाल्टन एंड बर्सिलिस, इतना हमने पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंबल्स के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे और आज के डेट पे हम जो यूज करते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे कि सिंबल्स क्या है, किस तरीके से उन्हें लिखना है और कैसे याद करना है बच्चों। तो उसके लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।